केंद्र सरकार के खिलाफ और लखीमपुर में हुए हादसे के खिलाफ पंजाब कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बटाला में जिला कांग्रेस कमेटी गुरदासपुर की किसानों के परिवारों को न्याय दिलाने के लिए मौन व्रत रखा। पार्टी वालों हुक्म होया सी सीएम साहब वालों ते सोनिया गांधी वालों भी जिहड़ा लखनवी खीरी दे विच किसानां उत्ते जुल्म ढाया गया है उस दे खिलाफ अज मौन व्रत रखा जाए भी जिहड़ा किसानां नूं इंसाफ मिल सके। और झज्जर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां रात के अंधेरे में 3 दिन के नवजात बच्ची को पेड़ के नीचे छोड़कर कोई फरार हो गया। जब किसी राहगीर ने बच्ची को देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को नाजुक हालत में देखा और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्ची का इलाज जारी है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामले में जिले के तमाम पुलिस थाना प्रभारियों को आदेश दिए गए हैं कि वो एक सर्च अभियान चलाकर बच्ची को उसके असली माता पिता तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो बच्ची का इलाज फिलहाल चल रहा है। हालांकि झज्जर से एक खबर बता रहे हैं, जहां पर पेड़ के नीचे एक नवजात बच्ची को छोड़कर उसके माता पिता फरार हो गए। बच्ची पेड़ के नीचे पड़ी रही, चीखती रही। राहगीरों ने जब उसकी आवाज को सुना तो फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। बच्ची खतरे से बाहर है, लेकिन उसके असली माता पिता की तलाश की जा रही है। ये नवजात बच्ची गांव के मंदिर के पास एरी गांव में वो लावारिस अवस्था में पड़ी। तो हमारी पीसीआर ने सूचना मिलने के 5 मिनट के तुरंत अंतराल में मौके पे पहुंच के बच्ची को सुरक्षित उठा के और हमारे सिविल हॉस्पिटल झज्जर में एडमिट कराया है। जो हमारी ERV जो हमारे पूरे हरियाणा में चली हुई है, खास करके हमारे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में हर पुलिस स्टेशन में 2 ERV लगी हुई है और इनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स टाइम है। तुरंत सूचना मिलते ही ये अपना रिजनेबल टाइम में अपने स्पॉट पे पहुंचती है। और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक होगा, जिसमें हरियाणा पवेलियन, क्राफ्ट और सरस मेला, संत सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र रहेंगे। वहीं कोरोना को देखते हुए महोत्सव में गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 के नोडल अधिकारी और खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव विजय दहिया ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 को परंपरा अनुसार पूरे जोश और श्रद्धा के साथ कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर मनाया जाएगा। तो कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होना है। 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक इसका आयोजन रखा गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, शोभा यात्रा यहां पर आकर्षण का केंद्र रहेंगे। मिशन है, आर्ट ऑफ लिविंग है, जियो गीता है, रामकृष्ण मिशन है, कुछ नाम मैं आपके सामने बता रहा हूँ। सिख गुरुज हैं, संत रविदास समाज से हैं। तो ये सभी संस्थाएं यहाँ पर आके अपना जो है एग्जीबिशंस लगाएंगी। जो उनके लिटरेचर है, पैम्फलेट्स हैं, बुक्स हैं, वो यहाँ पर होंगे। इसी प्रकार से एक जो नया प्रयास होगा कि 48 कोस में जो हमारा गांव आते हैं, जहाँ पर कि महाभारत हुई थी, उन सभी इलाकों में कोई ना कोई कार्यक्रम होगा और उनकी भी एक समेकित एग्जीबिशन यहाँ पर लगेगी। और सेना की बंद पड़ी हुई भर्तियों के विरोध में पठानकोट में बेरोजगार नौजवानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने सरकार और प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि पिछले लंबे समय से सेना की भर्ती बंद पड़ी है, जिसके चलते कई नौजवानों की सेना में भर्ती होने की उम्र निकली जा रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द सेना की भर्ती खोली जाए और नौजवानों की आयु में छूट भी दी जाए। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर लोगों को जयपुर, अलवर, गुड़गांव और आसपास के क्षेत्रों में लिफ्ट देने के बहाने सवारियों से लूट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
दरअसल पुलिस को पिछले कुछ दिनों से इस रूट पर लूट की शिकायतें मिलती थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। ये जो पकड़े हैं इनको, ये हाईवे से अपनी गाड़ी में लोगों को बिठा के और उनसे लूटपाट करते थे, जिसमें हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है जो मेव हैं। 3 लोगों में जो एक शाहिद है जो पहले भी मुकदमों में सज़ा है, जो प्रोल पे चल रहा था। ठीक है, इनके खिलाफ अभी जो लूट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की गई है, वो आज पेश किया जा रहा है और आगे जो तफ्तीश है वो जारी है। तो आरोपी और करनाल हत्या मामले में आरोपी की अब तक गिरफ्तारी न होने के विरोध में वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोगों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर धरना दिया है और दूसरे दिन भी शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि आरोपी युवक ने 5 लोगों को गाड़ी से कुचल दिया था और फरार हो गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसके बाद पुलिस अभी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। जिसमें से 2 थोड़े गंभीर थे, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे के करनाल रेफर कर दिया गया और 2 कोई गंभीर रूप से कोई ज़्यादा चोटें नहीं आई उनको यहीं पर ट्रीटमेंट चल रहा है। और यमुनानगर में 3 दिन पहले हुई मेडिकल संचालक की हत्या की गुत्थी को पुलिस की टीम ने सुलझा लिया है। मेडिकल संचालक मोहम्मद यूनिस का हेल्पर मोहम्मद आलम ने ही उसकी हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया है कि पैसों के लेन देन और खुद को हुए घाटे की वजह से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मोहम्मद आलम पर नवाबगंज बरेली में अपनी पत्नी की हत्या के प्रयास का भी मामला दर्ज है। तो यमुनानगर की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हेल्पर ही निकला मेडिकल संचालक का हत्यारा। पुलिस ने हेल्पर मोहम्मद आलम को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल संचालक की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आरोप है कि आरोपी मोहम्मद आलम नवाबगंज बरेली में भी अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रच चुका है और फरार चल रहा था। और इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर सियासी दलों में जोड़ तोड़ की राजनीति रोज तेज होती जा रही है और आज बीजेपी में कई बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें कांग्रेस के 2014 में इलाहाबाद के प्रत्याशी रहे रमेश भादु ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद रमेश भादु ने कहा है कि हल्के का विकास और मेरिट पर नौकरी सिर्फ मनोहर लाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। तो इलाहाबाद उपचुनाव से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2014 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। रमेश भादु ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली और इस दौरान रमेश भादु ने कहा है कि प्रदेश का विकास, युवाओं को नौकरी सिर्फ मनोहर लाल की बीजेपी सरकार ही दिला सकती है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.